एक श्वेत केतु नाम के महात्मा हुए हैं जो कष्टावक्र के सगे मामा थे। ये वैवाहिक जो परंपरा है उन्होंने इसका बड़ा विस्तार किया। एक गोत्र में विवाह मत करना, 7 फेरे, अग्नि जला करके। पहले अनादि काल में भगवान शिव का विवाह इस प्रकार से हुआ, परपाटी लुप्त हो रही थी। तो स्वयं महात्मा श्वेत केतु ने इसका विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया, घर घर अलग जगाया। और उसी परपाटी के साथ में आज ये विवाह पद्धति आगे चल रही है। संत महापुरुषों ने, ये आचार्य ब्राह्मणों ने हमें प्रदानित की। ब्राह्मण बनना सब जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण को सम्मान देना नहीं लोग चाहते। बुराइयां करेंगे, आलोचना करेंगे। देखो आजकल टीवी पर कितना ज़्यादा कुछ चल रहा है। ऐसे लोग आटा बांध करके, चून बांध करके पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं किसने इनका क्या सबका बिगाड़ दिया है। ये देश, ये धरती इसकी ऋणी है। ब्राह्मण जाति ना समझ लेना, इसको जाति से बाहर समझिए। और ये बहुत बड़ी गलती करेंगे यदि ब्राह्मण को जाति में बांध दिया। जिस शब्द से विष्णु, जिस धातु से विष्णु बनता है शब्द, और उसी धातु से ब्राह्मण बनता है। विष्णु ऊपर के लोगों का मालिक है, ब्राह्मण मृत्यु लोक का मालिक है। यदि ये नहीं होगा तो हवा रुक जाएगी, ये ना होगा तो जल सूख जाएगा, पानी नहीं रहेगा धरती में। और जिस दिन ये नहीं रहेगा धरती बांझ रह जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए। ये पक्की बात है, ये मैं बड़े हृदय से बोल रहा हूँ। यदि इस धरती पर ब्राह्मण का अभाव हो गया ना, तो धरती में पानी नहीं होगा, जमीन बांझ रह जाएगी, अन्न नहीं रहेगा, लोग इंसान को मार काट करके खा जाएगा। बेधर्मी नृत्य करेंगे, स्थितियां बिगड़ जाएंगी, गंभीर स्थितियां इतनी गंभीर हो जाएंगी कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सर्व समाज को कहना चाहूँगा, ब्राह्मण अपमान का सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा बताते हैं, विष्णु पुराण में लिखा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान विष्णु स्वयं इस मृत्यु लोक में आकर गाय और ब्राह्मण को वंदन करता है, प्रणाम करता है। और मैं कहता हूँ कि जिस समय हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण के चरणों में झुक जाता है, उस समय हम 33 करोड़ देवता और 36 करोड़ तीर्थों को वंदन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियाँ बड़ी गंभीर हो रही हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी यह भी बात बड़ी बुरी लग रही होगी, और बुरा बोल नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन उनको गले नहीं उतर रहा होगा, उनको ठीक नहीं लग रहा होगा। हम जैसे लोग आपको कथाएं सुना रहे हैं, क्या इसमें हमारा लोभ है? हम जैसे लोगों से किसका क्या बुरा हो सकता है? हम सुबह पूजा में से उठते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वेद का मंत्र बोलते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हम रोज भगवान को कहते हैं, प्रभु पूरी समष्टि का आप कल्याण कीजिए, सबको आनंद दीजिए। हम लोग तो ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम जैसे लोगों से क्या कभी किसी का कभी बुरा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मैं तो कहूँगा ये और भी है, वो सब हम ही जैसे हैं। हम लोग सबके मान के लिए, कल्याण के लिए, सबके उत्थान और तरक्की के लिए भगवान को हमेशा वंदन और प्रार्थना करते रहते हैं। 28 वर्ष मुझे व्यासपीठ पर हो गई हैं, बातें सुनाते, कथा सुनाते। 28 साल में कितने लोगों का जीवन बदला होगा, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, कितने लोगों ने शराब छोड़ी होगी, कितनों ने कुकर्म छोड़े होंगे जिस काम को हम कर रहे हैं। ऐसे ही और अन्य ब्राह्मण लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इनसे घाटा कभी किसी को नहीं हो सकता। मैं फिर कहूँगा, यदि यह धरती पर नहीं होगा तो धरती ही नहीं होगी, सीधी सी बात। इसलिए इनको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तब बच पाएंगे, पांडित कर्म सुरक्षित तब रह पाएगा जब आपके घर में संस्कारों वाली बात चलती रहे। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण के नर्मदा खंड में सत्यनारायण भगवान की कथा है। एक बार आप पढ़ लोगे ना, जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक सत्यनारायण भगवान की कथा के बिना नहीं रह पाओगे। सैकड़ों गायों का गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, यज्ञ होता है। घर में बहू आवे, बेटा और बहू को पूजा में बिठाइए, सत्यनारायण भगवान की कथा गुरुवार या पूर्णमासी जब समय मिले तब घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। शीघ्र ही समाधान मिलेगा, देरी नहीं होगी।
तो बात चल रही थी चूड़ा कर्म तय चक्रे विदना निपसत्तमा यथा विभई वेवासो प्रीति युक्त परम तप। बच्चों का चूड़ाकरण संस्कार कराया गया। कहता चूड़ उस्तक काम जन्त्रोपतन मन कीड़ माम कांतो लोकानम। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों को, राजाओं को, मन को मोहित करने वाली उनकी कांति बढ़ने लगी। जब बच्चों के बाल उतारे जाते हैं उनकी कांति बढ़ती है, चेहरे पर तेज चल के आता है, उनका कर्ण भेदन, कणक छेदन संस्कार होता है। खड़क छेदन संस्कार करने से माथे की ताकत बढ़ती है, मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है। बच्चों के कान में सोने की छोटी बाली बेटियों के दोनों कानों में पहनाई जाती है, बेटे के एक कान में पहनाई जाती है। कर्णक छेदन संस्कार, बेटे के एक कान में, बेटियों के दोनों कानों में और नाक का में नाक। कर्णक छेदन संस्कार बड़ी महिमा है। चूड़ाकरण जिसमें बाल उतारे जाते हैं, बाल नदी के किनारे किसी मंदिर के सानिध्य में, यह चूड़ाकरण संस्कार हो। ये नहीं है चाहे जहां बैठा करके और बच्चे की चांद छिलवा दे। चूड़ाकरण संस्कार होता है जब बाल उतारे जाते हैं तो उस पर स्वस्ति बनाया जाता है। हल्दी में थोड़ा सा दही डाला जाता है, थोड़ी कुमकुम डाली जाती है, फिर मस्तिष्क के ऊपर एक सांथिया बनाया जाता है, स्वस्ति बनाई जाती है। इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। आज छोटी रोटी और बेटी तीनों के ऊपर अकाल पड़ गया। छोटी संस्कार, आपने वो टीवी देखी होंगी ब्लैक एंड वाइट, वो शटर वाली टीवी पहले चलती थी। उसमें चित्र तब आता था जब ऊपर एक एंटीना लगाया जाता था, फिर उसको घुमाते थे। कई गांवों में तो साइकिल का पहिया लगा देते थे, साइकिल की रिम। आंगन में एक भाई खड़ा होता था, एक छत पर होता था, वो कहता कि भैया थोड़ा इधर घुमा, थोड़ा इधर घुमा, और उसको घुमा घुमा करके और उसका चैनल मिल ही जाता था। पहले वो झिमझिम 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 झिम दिखाई देता, फिर आखिर में उसकी फोटो क्लियर आ जाती। वो एंटीना का इतना बड़ा प्रभाव था। आज फोटो इसलिए ठीक से नहीं आ रहे हैं क्योंकि चोटी का एंटीना खत्म हो गया। चोटी रही का है, चोटी कहाँ है? ना माताओं को चोटी रही, ना पुरुषों को चोटी रही। पहले तो चोटी की जगह पर चोटा होता था पूरा। माताएं भी हैप्पी कटिंग में चल रही हैं। आजकल तो बाजार में रिबन नहीं मिलता, फीता नहीं मिलता, चुटीला तो मिलता ही नहीं है। चुटीला तो गाड़ी पूजन के लिए बस आगे लटकाने के लिए है। माताओं को कहाँ है चुटीला? चुटीला तो सुना तो होगा आपने, जानते हैं आप चुटीला? रंग कैसा होता है? काला। फीता भी जानते हैं? छोटी छोटी बच्चियों को फीता लगा करके ऐसे फूल टाइप के बना दिए जाते हैं। चोटी देखिए, एक वो फिल्म में मैंने एक बहन की चोटी देखी, कौन सी थी फिल्म तो पता नहीं है। मैं दिल्ली में था, किसी घर में करवा चौथ थी, उस दिन वो टीवी चल रही थी। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ, झाबुआ साइड की कोई बहन रही होगी, क्या कमाल की है। ओ हो, मेरी तो आंख में आंसू आ गए उसको देखकर। इतनी बढ़िया पिक्चर। उस दिन हम बोले कि पिक्चर भी इतनी अच्छी होती है। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति, एक बार बोलिए, मेरा पति मेरा देवता है। बोल के तो देखो कितना अच्छा लगेगा। मेरा पति, सच मानिए आपका आदमी बहुत अच्छा है। आप उसके वैल्यू समझिए, उसके आप कदर समझिए। इतना भोला है, महादेव के बाद सीधेपन में नंबर इसी का आता है। समझिए उसको, पहचानिए, पूरा जीवन निकल जाता है। पुरुष लोग अपनी घरवाली को नहीं समझ पाते, पूरा जीवन निकल जाता है। ये माताएं अपने आदमी को नहीं समझ पाती, कहेंगे संजू का पापा बहुत अच्छा है, ये कहेंगे संजू का पापा बहुत अच्छा है। अरे मोनू का पापा भी बहुत अच्छा है, समझिए तो सही इसको।
ये भी बहुत बढ़िया, दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, बेचारे को कोई खर्चे नहीं है, सब खर्चे बंद कर रखे। माताओं बुरा न लगे एक बात बोलूं, आदमी का खर्चा आपके 10 अंश के बराबर भी नहीं है। आपका 90 पैसे का खर्चा उसका 10 ही पैसे का, 10 में तो और ज़्यादा चला लेगा। लेकिन महान आप भी हैं, आपके भी जो खर्चे हैं परिवार के लिए हैं, आपका खुद का भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद में आपने भी लीपा पोती में खर्चा कम कर दिया है। अब कोरोना के बाद, पहले तो शादियों में 20-20 हज़ार रुपया तो मुंह की लिपाई में लग जाता था। इनकम कम हो गई है कोरोना के बाद में, जो पैसा उधर ऊट पटांग में जब खर्च होता था वो खर्चा आजकल दान पुण्य में खर्च हो रहा है, देवी देवताओं के लिए खर्च हो रहा है, तीर्थ यात्रा में खर्च हो रहा है, अच्छे कामों में खर्च हो रहा है। ये देश के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाली बहनें आती रहती हैं, कहते हैं महाराज जी कोई ऐसा मंत्र बता दो ना जिससे हमारा ब्यूटी पार्लर खूब जोर से चल जाए। मैंने कहा मेरे पास तो ऐसा मंत्र है जिससे माताओं को लिपाई पुताई की ज़रूरत ही ना पड़े। कोरोना से पहले कहाँ पूछती थी, अब पूछती हैं का काम कम हो गया, ठप हो गया है, चलता ही नहीं है। हमने कहा ये सब लोग संयमित जीवन जी रहे हैं, ज़्यादा लिपाई पुताई मत करा करो, बुढ़ापे में ये मुंह बहुत बुरे लगते हैं। बिल्कुल लटकी लटकाई सी ठोड़ी, लटके हैं बैठे हुए गलुआ बैठा हुआ, बिल्कुल चमड़ी सुकुड़ गई है। इतने सुंदर सुंदर चेहरों की बर्बादी में लगे हुए, ऐसा मत करो बिल्कुल भी। एक बार ये कर लगाइए, हाँ चेहरा चमकाना ही है तो मुल्तानी माटी में शहद डालो, मुल्तानी माटी ले लो, उसमें थोड़ा शहद डाल लो और थोड़ी दूध की ऊपर की मलाई डाल लो उसमें, फिर उसको ऐसे लेप बना करके 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा लो। ना तो कोई झुर्री रहेगी, ना उसमें कोई फोड़ा पुंसी रहेगी, दमक जाओगे, चमक जाओगे, और जितना भी पैसा बचे वो सब अच्छे कामों में लगा दो, बढ़िया कामों में लगा दो।